नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एस फॉर विज्ञान के इस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले, बल्कि आज हम लोग आग लगाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम लोग आग लगाने वाले हैं। आप कह रहे होंगे सर आग लगाने वाले मतलब, अरे आप थंबनेल देख के तो पहचान ही गए होंगे, है ना। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से दोनों बुक के, यानी दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट जो फिजिक्स की है आपकी, उन सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस का मतलब पढ़ने वाले नहीं है, क्वेश्चंस को, यानी सारे क्वेश्चंस को बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, पहले की ट्रस्ट मी, जिन क्वेश्चंस को आज मैं बताने जा रहा हूं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, आप पहले की तरह कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। अब वीडियो के एंड में नहीं, बल्कि एग्जाम देने के बाद आप वीडियो के एंड में लिख के जाओगे कि सच में आपने जिन क्वेश्चंस को बताया था वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आज मैं हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आग लगा के आने वाला आप एग्जाम में, बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल एग्जाम आपका बहुत पेपर बिल्कुल फाड़ के आ जाओगे, एकदम मजा आ जाएगा, खुश हो जाएगा। आपको घर आके अपने पेरेंट्स को लड्डू बांटोगे आप, ट्रस्ट में गाइस। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 2 हमारा जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स को भी पढ़ना है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी आपको पढ़ना है। सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको डायमेंशंस पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत मेन में। ठीक है, कांस्टेंट वाले डायमेंशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं आते। ठीक है, फिर हम लोग का एरर। बेटा एरर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे कितनी बार भी स्टार लगा दूं वो कम है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो परसेंटेज एरर। भाई आप किसी भी साल का क्वेश्चन, किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख रहे, किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा, उसमें परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है ना, तो इसलिए परसेंटेज एरर जो है आपको जरूर करना है। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको जरूर करना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है आपको, कॉम्बिनेशन। इसके बाद रिलेटिव एरर भी पढ़ देना, तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना। हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। अब चैप्टर 3 देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो कर लेना। एक्सीलरेशन कर लेना। ग्राफिकल, जितने भी ग्राफिकल, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो, कुछ भी हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको जरूर करना है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, मैं इस पे स्टार वर्ड लगा दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्रूव है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन इंटीग्रेशन मेथड से हो सकता है, ये सारे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ जितने हैं सारे पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल में, अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक इस तरीके क्वेश्चन है आपके, अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इतने स्पीड इतनी वेलोसिटी से, इस तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करना है। इसके बाद रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी बोलो, ये पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, समझ आ गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके बताऊं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और न्यूमेरिकल, ये वाला कार मूविंग अलोंग द, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चैप्टर नंबर 4 का देखते हैं। चैप्टर 4 देखें, मोशन इन अ प्लेन में क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था कई बार। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको जरूर पढ़ना है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ, इसमें ये क्या होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना, इसके अंदर ट्रायंगल लॉ प्रूव करने के लिए आता है भाई साहब। यानी कि जो आपने पढ़ा है ना, ये √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये प्रूव करने के लिए बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, कर जरूर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे भैया ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, प्रोजेक्टाइल मोशन तो भाई इसका कहना छोड़ दो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने स्टार लगाओ उतने कम, कुछ करना मत करना, प्रोजेक्टाइल मोशन जरूर कर लेना भैया, और इसका प्रूफ, ठीक है ना, जरूर कर लेना भैया, जरूर कर लेना। हाथ जोड़ता हूं आप लोग से, प्रूव और
प्रोजेक्टाइल मोशन जो थ्योरी है इसकी वो जरूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये भी जरूर कर लेना। ये भी इसके बराबर समझो, प्रोजेक्टाइल मोशन के बराबर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, तीनों को एक एक मार्क्स में यानी कि 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इसका डेफिनेशन पूछ जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। जरूर पढ़ना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज 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 ये जरूर पढ़ना। इसके बाद हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कई बार नहीं पूछी जाती, इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ठीक है, ये होता है। ये बस आपको याद रखना क्योंकि इसका यूज हो जाता है, ठीक है, कई बार। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम आगे फिर चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 देखो, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5 है, हाँ ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, न्यूटन सेकंड लॉ। और इसके साथ कनेक्टेड क्या है, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। हम सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट स्टार पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। देखो फोर्थ आता है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कर लेना। यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हो ना, मैंने आप लोगों को बताया भी है m1v1 = m2v2 वाला, उस तरीके से। और फिफ्थ कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन एंड कनेक्टेड मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, टेंशन क्या है, कनेक्टेड मोशन क्या है, वो पुल्ली वाला जिसको बोलते हैं वही कनेक्टेड मोशन है, उसको पढ़ लेना। और सिक्स्थ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये पढ़ लेना, इनके बीच में रिलेशन भी आ जाता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी पढ़ लेना, यानी लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, या इसको कह सकते हो लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इस नाम से भी आ जाता है। ये इसको जरूर कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि ये वाला तो जरूर कर लेना, ये जरूर कर लेना भाई भैया, ये दोनों, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 6, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, क्या बोला मैंने, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये इसमें क्या क्या देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट स्टार पॉइंट्स, ठीक है, मेरे लिए इनफाइनाइट। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन इन अ फ्री हॉलिंग बॉडी, ये डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेना। और फिफ्थ क्या है, शो दैट वेलोसिटी गेट एक्सचेंज व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडी कोलाइड टू ईच अदर। जब वही वाला, यानी कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो वो वाला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही डेरिवेशन है, उसको आपको जरूर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी इनफाइनाइट स्टार देते हैं हम लोग, ठीक है, इनफाइनाइट स्टार पॉइंट इसको हम लोग देते हैं। बोलो बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर जरूर लेना, ठीक है, धमाल मच जाएगा। अब चैप्टर 7 को देखते हैं, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 2 बार सीक्यू लिख दिया मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास टू बॉडीज या टू पार्टिकल्स, ये पढ़ना है आपको। और अगला रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंटम, ये पढ़ने है आपको, ठीक है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी सारी डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी भी है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के लिए, किसी के लिए भी हो, वो सारी डेरिवेशन आपको करनी है, ठीक है। वैसे तो 4 डेरिवेशन है आपकी, ठीक है ना। फोर्थ है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये करना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ये आपको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट स्टार पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चैप्टर 8 की तरफ थोड़ा नजर मार लो, ठीक है। सबसे पहले वेरिएशन इन जी विथ हाइट एंड डेप्थ, ये जी विथ हाइट एंड डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कर लेना है, डेप्थ के साथ भी वेरिएशन, ठीक है, और हाइट के साथ भी, ठीक है, दोनों डेरिवेशंस। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, ये भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूं इस पे। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता, जरूर पूछा जाएगा, ये बात मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आपका जो है एस्केप वेलोसिटी जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, इसको कर लेना, जरूर पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा एस्केप वेलोसिटी। आप अगर आपने पेपर देख लिया क्या, एक्सपीरियंस है भाई, जरूर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मैंने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखा, इसकी वेलोसिटी सब में है मोस्टली, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट,
टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ये पढ़ना है मेनली। इसके अंदर जो है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये आपको जरूर करना है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद केपलर्स लॉ, और केपलर्स लॉ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है आपका थर्ड लॉ, थर्ड लॉ केपलर्स का थर्ड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड। एक तो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट पहला लॉ, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, और थर्ड होता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखो, चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस ये आपको करना है, बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये आपको करना है जरूर। इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व चाहे वो मेटेलिक वायर हो, ठीक है, करना है आपको, मेटेलिक वायर वाला मोस्टली आपको करना है। इलास्टिक लिमिट ये भी आपको करना है, ठीक है। इसमें 4 इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मेनली आपको ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये ज्यादा पूछा जाता है, इसको कर लेना, बाकी सब तो है जिसमें से यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बात क्लियर हुई? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चैप्टर 10 देखो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर पास्कल लॉ और स्टोक्स लॉ, जिसके अंदर पास्कल लॉ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और फ्लूइड प्रेशर ये कर लेना, विस्कोसिटी कर लेना, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो कर लेना, और बर्नौलीज प्रिंसिपल तो कहने की जरूरत है ही नहीं। इसको तो ये पता है, ये पता है, हर एक पेपर में पूछा जाता है। कहने का मतलब ये कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो उसके अंदर बर्नौलीज प्रिंसिपल 5 मार्क्स से कम में नहीं पूछा था, हमेशा 5 मार्क्स से पूछा जाएगा भाई बर्नौलीज प्रिंसिपल करना, 5 मार्क्स तो पक्का मिलेंगे। ये बात ये मेरे कहने पे जाओ, बर्नौलीज प्रिंसिपल है छोड़ना नहीं है, हाथ जोड़ रहा हूं, बर्नौलीज प्रिंसिपल आप लोग को नहीं छोड़ना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल जरूर 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 करना है। इसकी इतनी तारीफ की जाए, इतनी तारीफ की जाए ये कम हो जाए, ठीक है ना। अब सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी ये कर लेना। बर्नौलीज प्रिंसिपल इस चैप्टर से कुछ मत करना, कुछ मत करना, बर्नौलीज प्रिंसिपल जरूर कर लेना, जरूर आएगा, जरूर आएगा। आप लिख के ले लो, अगर नहीं करके और पछताओगे जरूर, बोला हूं बर्नौलीज प्रिंसिपल जरूर करना है आपको, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब चैप्टर 11 देखो, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ मैटर, ठीक है। अब सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कैलोरीमेट्री स्टार पॉइंट है तो करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इनफाइनाइट क्या स्टार पॉइंट्स, ठीक है, ये आपको जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जरूर करना, बहुत बार पूछा गया ये भी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक ठीक। जल्दी से इसका पता है आपको क्या करना है। अब चैप्टर 12 देखिए थर्मोडायनेमिक्स में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपको करना है, जरूर करना है, जरूर करना है, ठीक है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक ये दो मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, हाँ 2 मार्क्स में नहीं, सॉरी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और इनका वर्क डन आपको जरूर करना है, पूछा जाएगा ज्यादातर तो आपको मोस्टली आइसोथर्मल का पूछा जाता है, पूछा जाता है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर ये तो आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट स्टार पॉइंट है ना। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर रिलेशन, इनका रिलेशन भी आप लोग को याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसमें सबसे पहले बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ ये आपको करना है। सेकंड असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट स्टार पॉइंट, ठीक है ना, ये हाँ ठीक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये आपको करना है। थर्ड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आइडियल गैस ये भी आपको करना है, डेरिवेशन इसकी, और शो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज 2/3 ऑफ काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम ये भी आपको, इसकी जो डेरिवेशन ये भी करना है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी और है, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब फिफ्थ आता है हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको करना है, स्पेसिफिक हीट एंड मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड ट्राइएटॉमिक गैस ये करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ही आपका ट्राइएटॉमिक, डायटोमिक और मोनोएटॉमिक आता है, ठीक है। इसके बाद सेवंथ हमें करना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद करना है आपको मीन फ्री पाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के लिए 1, 2 और 3, इन तीनों के लिए इनफाइनाइट स्टार पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से इसका बताना पड़ेगा। अब चैप्टर 14 देखो, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है?
ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपको पढ़ना है भैया जी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ये आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पढ़ना है एसएचएम, सिंपल पेंडुलम एंड सेकंड पेंडुलम। हाँ, इन दोनों की जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम की बहुत बार मोस्टली कई बार पूछी गई है, ठीक है। ऑसिलेशन इन लिक्विड कॉलम ये आपको पढ़ना है, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर याद करनी, ठीक है ना, करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा है वेव्स, उसका हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा जो है वेव, उसको देखिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, ये आपको पढ़ना है। सेकंड स्टेट न्यूटन लॉ फॉर्मूला ये आपको पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव ये आपको पढ़ना है, ठीक है। राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, यानी क्या गैसेस इन साउंड, ये वाला करना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया ये भी, ठीक है। What are the stationary wave? स्टेशनरी वेव क्या है? और वाइब्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड, ये वाला डेरिवेशन जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कह रहा हूं, सॉरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट ये आपको पढ़ना है, डॉपलर लॉ पढ़ना है और इसकी लिमिटेशंस आपको पढ़नी है। बोलो बात क्लियर हुई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में रखता हूं। 1 2 एंड 3 ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो आज का हमारा यही मकसद था कि हम पूरे क्वेश्चंस को समझें, ठीक है। बहुत ही मजेदार वीडियो हुई है आज की। अब इन क्वेश्चंस को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया, आपके पेपर में आग लग जाएगी, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, अदर बोर्ड, किसी बोर्ड से भी हो, ये आपने अगर पढ़ लिए, यानी कि 15 चैप्टर ही नहीं, हर एक चैप्टर का जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया पूरे, मतलब कहीं भी ढूंढ लो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। आपने एक चीज नोटिस भी की होगी, मैंने हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसको एक स्लाइड में ही मैंने कंप्लीट करा दिया, एक या दो स्लाइड में मैंने कंप्लीट करा दिया। तो एक स्लाइड में जब कंप्लीट करा तो मैंने वही क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना है, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑफ फिजिक्स, बाय बाय, टाटा, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।